हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होइएगा और अच्छे ढंग से एग्जाम का प्रिपरेशन भी करते होइएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से कुछ VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो का आप कंसंट्रेट होकर पूरा देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। टोटल प्रश्न 100 से ज़्यादा प्रश्न है, तो वीडियो का आप शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आवेश के प्रवाह को दर को क्या कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आवेश के प्रवाह को दर को विद्युत धारा कहते हैं। याद रखिएगा, आवेश के प्रवाह को दर को क्या कहते हैं। तो आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहा गया है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, विद्युत धारा कैसे मात्रक क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, विद्युत धारा कैसे मात्रक एम्पियर होता है। याद रखिएगा, विद्युत धारा कैसे मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा कैसे मात्रक एम्पियर होता है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम चालक पदार्थ कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका एक है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे हम विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। तो मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है। तो मैं आपको बता दूं, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। याद रखिएगा, प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है। तो प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। तो मैं आपको बता दूं, न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। तो ये आवेशहीन होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। याद रखिएगा, न्यूट्रॉन जो है ये आवेशहीन होगा, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है। याद रखिएगा, विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है। ये वाला वीडियो जो आप देख रहे हैं ये रिवीजन का वीडियो है, तो आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, ऊर्जा कैसे मात्रक क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, ऊर्जा कैसे मात्रक जूल होता है। याद रखिएगा, ऊर्जा कैसे मात्रक जूल होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न से किसका अर्थ जल होता है। तो मैं आपको बता दूं, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। तो हाइड्रो का अर्थ जल होता है। याद रखिएगा, हाइड्रो का अर्थ जल होता है, जो कि ऑप्शन आपका डी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, विद्युत विभव कैसे मात्रक क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, विद्युत विभव कैसे मात्रक वोल्ट होता है। याद रखिएगा, विद्युत विभव कैसे मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, जिसे हम V से सूचित करते हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, विद्युत विभवांतर कैसे मात्रक क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, विद्युत विभवांतर कैसे मात्रक भी वोल्टेज होता है। याद रखिएगा, विद्युत विभवांतर का भी ऐसे मात्रक क्या होता है। तो वोल्टेज होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होता है। तो मैं आपको बता दूं, बैटरी से दिष्ट धारा प्रवाहित होता है। याद रखिएगा, बैटरी से किस प्रकार की धारा निकलती है। तो बैटरी से दिष्ट धारा निकलती है, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन, सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है। तो मैं आपको बता दूं, सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है। तो कॉपर करता है। याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, सरल सेल में ऋण ध्रुव का कौन कार्य करता है। तो मैं आपको बता दूं, सरल सेल में ऋण ध्रुव का कार्य जिंक करता है। याद रखिएगा, सरल सेल में ऋण ध्रुव का कार्य कौन करता है। तो जिंक करता है। और धन ध्रुव का कार्य कौन करता है सरल सेल में। तो कॉपर करता है। तो साथ में आप दोनों क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, परिपथ में विद्युत किससे मापा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, परिपथ में विद्युत किससे मापा जाता है। तो एमीटर से मापा जाता है। कहीं कहीं ऑप्शन में आपको अमीटर भी रहता है, तो ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, परिपथ में विभवांतर किससे मापा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, परिपथ में विभवांतर किससे मापा जाता है। तो वोल्ट मीटर से मापा जाता है। याद रखिएगा, परिपथ में विभवांतर किससे मापा जाता है। तो वोल्ट मीटर से मापा जाता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो श्रेणी क्रम। याद रखिएगा, एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो श्रेणी क्रम में, अर्थात सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, ओम के नियम में किसका मान अचर होता है। तो मैं आपको बता दूं, ओम के नियम में ताप का मान अचर होता है। याद रखिएगा, ओम के नियम में किसका मान अचर होता है। तो ओम के नियम में ताप का मान अचर होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तब गतिशील कण क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन होगा, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। याद रखिएगा, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तब गतिशील कण क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻
-19 कूलम्ब होता है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो मैं आपको बता दूँ विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक कूलम्ब होता है, याद रखिएगा। विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक कूलम्ब होता है, जिसे हम C से सूचित करते हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका जूल प्रति कूलम्ब किसके बराबर होता है, तो जूल प्रति कूलम्ब किसके बराबर होगा, तो वोल्ट के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें धन चिन्ह प्लस या ऋण चिन्ह आवेश नहीं होता है, तो ये कुंडली में नहीं होता है, याद रखिएगा। निम्न में से किसमें धन चिन्ह प्लस या ऋण चिन्ह माइनस आवेश नहीं होता है, तो ये कुंडली में नहीं होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को जनित्र कहा गया है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका किलोवाट किसका मात्रक होता है, तो मैं आपको बता दूं किलोवाट विद्युत ऊर्जा कैसे मात्रक होता है, याद रखिएगा। किलोवाट किसका मात्रक होता है, तो किलोवाट विद्युत ऊर्जा कैसे मात्रक होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका विद्युत बल का तंतु बना होता है, तो मैं आपको बता दूं विद्युत बल का तंतु टंगस्टन का बना होता है, याद रखिएगा। विद्युत बल का तंतु बना होता है, तो विद्युत बल का तंतु जो है ये टंगस्टन का बना होता है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका विद्युत हीटर में किस तार का उपयोग किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं विद्युत हीटर में नाइक्रोम के तार का उपयोग किया जाता है, रखिएगा। विद्युत हीटर में नाइक्रोम का तार का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा रहता है, तो मैं आपको बता दूं विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरा रहता है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका विद्युत फ्यूज किससे बना होता है, तो मैं आपको बता दूं विद्युत फ्यूज शीशा और टीन का बना होता है, याद रखिएगा। विद्युत फ्यूज किससे बना होता है, तो विद्युत फ्यूज शीशा और टीन का बना होता है, जो कि ऑप्शन आपका ये करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका है विद्युत फ्यूज किस पे कार्य करता है, तो मैं आपको बता दूं विद्युत फ्यूज किस पे कार्य करता है, तो 32 का जवाब है ऑप्शन ए, ऊष्मीय प्रभाव पे, याद रखिएगा। विद्युत फ्यूज ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो मैं बता दूं प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है, याद रखिएगा। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका प्रतिरोधकता कैसे मात्रक क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं प्रतिरोधकता कैसे मात्रक ओम मीटर होगा, याद रखिएगा। प्रतिरोधकता कैसे मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोधकता कैसे मात्रक ओम मीटर होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं, तो मैं आपको बता दूं परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका निम्न से कौन विद्युत रोधी पदार्थ है, तो मैं बता दूं निम्न से कौन विद्युत रोधी पदार्थ है, तो ये कागज जो देख रहे हैं ये आपका विद्युत रोधी पदार्थ है, ये चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होगा कागज, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका उदासीन तार का रंग कैसा होता है, तो मैं आपको बता दूं उदासीन तार का रंग काला होता है, याद रखिएगा। उदासीन तार का रंग कैसा होता है, तो उदासीन तार का रंग काला होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका किसी विद्युत तार के सतत तथा बंद परिपथ को क्या कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं किसी विद्युत तार के सतत बंद को क्या कहा जाता है, यहाँ परिपथ होगा तो ये विद्युत परिपथ कहा जाता है, देखिएगा। किसी तार के सतत तथा बंद परिपथ को क्या कहा गया है, तो विद्युत परिपथ कहा गया है, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका कौन विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य नहीं करता है, तो ये विद्युत पंखा जो देख रहे हैं ये आपका विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य नहीं करता है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा गया, याद रखिएगा। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ये आपका रिवीजन वाला वीडियो है, तो थोड़ा मैं फास्ट क्वेश्चन को करूंगा। ज्योति तीव्रता कैसे मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं ज्योति तीव्रता कैसे मतलब कैंडेला होता है, याद रखिएगा। ज्योति तीव्रता कैसे मतलब क्या होता है, तो ज्योति तीव्रता कैसे मतलब कैंडेला होता है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, तो मैं आपको बता दूं ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, याद रखिएगा। ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, तो ये चांदी है, जो कि ऑप्शन आपका भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका वह कौन सी धारा है जिसका मान बदलते रहता है, तो प्रत्यावर्ती धारा का मान बदलता है, याद रखिएगा। वह कौन सी धारा है जिसका मान बदलते रहता है, तो प्रत्यावर्ती धारा का मान बदलते रहता है, जो कि ऑप्शन आपका भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत फ्यूज का किया जाता है, याद रखिएगा। परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत फ्यूज का किया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है, निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है, तो ग्रेफाइट जो आप देख रहे हैं ये आपका विद्युत का सुचालक होता है, जो कि ऑप्शन
आपका सी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, जो लोहे तथा चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम चुंबक कहेंगे, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। याद रखिएगा, जो लोहे तथा चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम चुंबक कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, चुंबक कितने ध्रुव होते हैं? तो मैं बता दूं, चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। याद रखिएगा, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? तो चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, चुंबक के सजातीय ध्रुव में क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, चुंबक के सजातीय ध्रुव में क्या होता है? तो ये विकर्षण होता है। याद रखिएगा, चुंबक के सजातीय ध्रुव में क्या होता है? तो विकर्षण होगा, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, चुंबक के विजातीय ध्रुव में क्या होता है? तो आकर्षण होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। याद रखिएगा, सजातीय ध्रुव में विकर्षण होता है और विजातीय ध्रुव में क्या होता है? तो आकर्षण होता है। तो दोनों क्वेश्चन आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन अचुंबकीय पदार्थ है? तो मैं आपको बता दूं, पित्तल जो देख रहे हैं ये आपका अचुंबकीय पदार्थ है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, छड़ चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाने पर किस दिशा में मुड़ता है? तो उत्तर और दक्षिण की दिशा में मुड़ता है। याद रखिएगा, छड़ चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाने पर किस दिशा में रुकता है? तो ये उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकता है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो मैं आपको बता दूं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज ऑस्टेड ने किया था, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, वैसे धारा जो एक ही दिशा में प्रवाहित होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम दिष्ट धारा कहेंगे, जो कि ऑप्शन आपका ए नंबर करेक्ट है। याद रखिएगा, वैसा धारा जो एक ही दिशा में प्रवाहित होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम दिष्ट धारा कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, वैसा धारा जिसका मान बदलते रहता है उसे हम क्या कहते हैं? तो वैसा धारा जिसका मान बदलता है उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। याद रखिएगा, वैसा धारा जिसका मान बदलता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, अतिभारण के समय परिपथ में धारा का मान कितना होता है? तो अधिक बढ़ जाता है। याद रखिएगा, अतिभारण के समय परिपथ में धारा का मान कितना होता है? तो अत्यधिक बढ़ जाता है। याद रखिएगा, अतिभारण के समय परिपथ में धारा का मान कितना हो जाता है? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, फ्यूज के तार किस प्रकार के पदार्थ से बना होता है? तो जिसका गलनांक कम तथा प्रतिरोध अधिक हो उसी पदार्थ से बना होता है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, फ्यूज विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो मैं आपको बता दूं, फ्यूज विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। याद रखिएगा, फ्यूज विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, बिजली की घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो मैं आपको बता दूं, बिजली की घंटी चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। याद रखिएगा, बिजली की घंटी किस प्रभाव पर काम करती है? तो बिजली की घंटी चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका 60 नंबर, विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो मैं आपको बता दूं, विद्युत फ्यूज ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। याद रखिएगा, विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज ऊष्मीय सिद्धांत पर काम करता है, ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, डायनमो से कैसी धारा प्राप्त होता है? तो डायनमो से दोनों धारा प्राप्त होता है, अर्थात प्रत्यावर्ती और दिष्ट धारा दोनों प्राप्त होगा। याद रखिएगा, डायनमो से कैसी धारा प्राप्त होता है? तो डायनमो से प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों धारा प्राप्त होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। देखिएगा, विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इस्पात का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया? तो फ्राडे ने किया था। याद रखिएगा, चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया? तो माइकल फ्राडे ने, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहा गया है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो 66 का जवाब है ऑप्शन आपका डी करेक्ट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। याद रखिएगा, विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत जनित्र जो है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा के रूप में बदलता है? तो डायनमो जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को किस रूप में बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा के रूप में बदल देता है। याद रखिएगा, डायनमो जो है ना ये ऊर्जा को यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में बदल देता है। याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है? तो शॉर्ट सर्किट के कारण होता है। याद रखिएगा, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है? तो घरों में विद्युत से दुर्घटना शॉर्ट सर्किट के कारण होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस रूप में बदलता है? तो 69 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट है, यांत्रिक ऊर्जा में। याद रखिएगा, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस रूप में बदल देता है? तो यांत्रिक ऊर्जा के रूप में बदलता है, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन, सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को किस रूप में बदलता है? तो सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। याद रखिएगा, सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को किस रूप में बदलता है? तो सौर सेल प्रकाश
ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो ये काला होता है, याद रखिएगा। घरों में घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो ये काला होता है। और विद्युतमनीय तार का रंग कैसा होता है? तो विद्युतमनीय तार का रंग हो जाएगा ये लाल होता है। और अर्थिंग का रंग कैसा होता है? तो अर्थिंग का रंग ये ग्रीन होता है। तो ये भी क्वेश्चन आप साथ में ध्यान में रखिएगा। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो काला होता है। जो न्यूट्रल होगा उसका रंग काला होगा, और जो विद्युतमनीय होगा उसका रंग कैसा होगा? तो उसका रंग लाल होगा। और जो अर्थिंग वाला तार होता है उसका रंग हरा होता है। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो टेस्ला होता है। याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक टेस्ला होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका स्विच किस तार में लगाया जाता है? तो मैं ही आपको बता दूं, स्विच गर्म तार में लगाया जाता है। याद रखिएगा, स्विच किस तार में लगाया जाता है? तो स्विच गर्म तार में लगाया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका ए नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखा किस ध्रुव से निकलता है? तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा किस ध्रुव से निकलता है? तो उत्तरी ध्रुव से निकलता है और दक्षिणी ध्रुव में इंटर करता है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका पृथ्वी पर ऊर्जा का विशाल स्रोत क्या है? तो मैं आपको बता दूं, पृथ्वी पर ऊर्जा का विशाल स्रोत ये सूर्य होता है, जो कि ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका एलपीजी गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो मैं बता दूं, एलपीजी गैस का मुख्य अवयव ब्यूटेन होता है। याद रखिएगा, एलपीजी गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो ब्यूटेन है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका बायोगैस का मुख्य अवयव क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, बायोगैस का मुख्य अवयव मीथेन होता है। याद रखिएगा, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या होता है? तो बायोगैस का मुख्य अवयव मीथेन होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका सीएनजी गैस का मुख्य अवयव क्या होता है? तो मैं बता दूं, सीएनजी गैस का मुख्य अवयव क्या होता है? तो मीथेन ही होता है। याद रखिएगा, सीएनजी गैस का मुख्य अवयव क्या होता है? तो ये मीथेन ही होता है। और यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या बायोगैस का मुख्य अवयव क्या होता है? तो इसका भी मीथेन ही होता है। और सीएनजी गैस का मुख्य अवयव क्या होता है? इसका भी मीथेन ही होगा। तो दोनों क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका 80 नंबर क्वेश्चन होगा। 80 देखिए, 80 नंबर क्वेश्चन है, किस गैस का उपयोग वाहनों के ईंधन के रूप में किया जाता है? तो किस गैस का उपयोग वाहनों के ईंधन के रूप में किया जाता है? तो सीएनजी गैस। याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका प्राकृतिक गैस एक गंधहीन गैस है, इसमें गंध के लिए कौन सा अवयव मिलाया जाता है? तो मिथाइल मर्क्यूप्टन को मिलाया जाता है। याद रखिएगा, प्राकृतिक गैस एक गंधहीन गैस है, इसमें गंध के लिए कौन सा अवयव मिलाया जाता है? तो मिथाइल मर्क्यूप्टन को मिलाया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका पवनों का देश किसे कहा गया? तो मैं आपको बता दूं, पवनों का देश डेनमार्क को कहा गया। डेनमार्क को कहा गया। रखिएगा, पवनों का देश किसे कहा जाता है? तो पवनों का देश डेनमार्क को कहा गया, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका पवन चक्की को चलने के लिए हवा का चाल कम से कम कितना होना चाहिए? तो ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। देखिएगा, पवन चक्की को चलने के लिए हवा का चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका सोलर कुकर का उपयोग हम किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो बादलों के दिन नहीं कर सकते हैं। देखिएगा, सोलर कुकर का उपयोग हम किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो बादलों के दिन नहीं करते हैं, मतलब बादलों के दिन नहीं कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन है, करोड़ों वर्ष तक पृथ्वी के सतह के अंदर दबे हुए पौधे और पशुओं के अवशेषों से जो ईंधन बनता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका निम्न से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो सोलर जो देख रहे हैं ये आपका जीवाश्म ईंधन नहीं है, वैसे आपका कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका कौन बिना ज्वाला के जलता है? तो कोयला जो है ये आपका बिना ज्वाला के जलता है, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका निम्न से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो निम्न से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो ये पवन चक्की जो आप देख रहे हैं ये आपका नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, जो कभी खत्म नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका निम्न से कौन और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? ये कोयला जो देख रहे हैं ये आपका और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, क्योंकि कोयला का ये भंडारण जो है ये सीमित है, ये आगे जाके खत्म हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका सौर सेलर क्या है? सोलर सेल में किस अर्धचालक का उपयोग होता है? तो ये सिलिकॉन का होता है। देखिएगा, सोलर में किस अर्धचालक का प्रयोग होता है? तो सिलिकॉन का प्रयोग होता है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका नाभिकीय ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? तो यूरेनियम से। याद रखिएगा, नाभिकीय ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? तो नाभिकीय ऊर्जा यूरेनियम से प्राप्त होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी होता है? तो CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। देखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी होता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका 93 नंबर क्वेश्चन है, जब दो हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण
निर्माण करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। याद रखिएगा, जब दो हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण कर लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम नाभिकीय संलयन कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका, जब एक भारी नाभिक टूटकर दो हल्के नाभिक का निर्माण करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम नाभिकीय विखंडन कहेंगे, नाभिकीय विखंडन कहेंगे, जो कि ऑप्शन आपका बी है। याद रखिएगा, जब एक भारी नाभिक टूटकर दो हल्के नाभिक का निर्माण करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है, ईंधन से ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो दहन विधि द्वारा। याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, किसका ऊष्मीय मान सबसे ज़्यादा होता है, तो एलपीजी गैस का। याद रखिएगा, किसका ऊष्मीय मान सबसे ज़्यादा होता है, तो एलपीजी गैस का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है, जो कि ऑप्शन आपका करेक्ट है, सॉरी सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन 97 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य में ऊर्जा किस अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है, तो मैं आपको बता दूँ, सूर्य में ऊर्जा किस द्वारा उत्पन्न होता है, तो 97 का जवाब है ऑप्शन ए, नाभिकीय संलयन। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो भागीरथी नदी पर टिहरी बांध बनाया गया है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन एक उत्तम ईंधन है, तो पेट्रोलियम, ये पेट्रोलियम नहीं, एलपीजी गैस जो आप देख रहे हैं ये आपका एक उत्तम ईंधन होता है। याद रखिएगा, निम्न में से कौन एक उत्तम ईंधन है, तो एलपीजी गैस जो आप देख रहे हैं ये आपका एक उत्तम ईंधन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो मैं आपको बता दूँ, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर। याद रखिएगा, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका, एलपीजी गैस का विस्तृत नाम क्या है, तो मैं आपको बता दूँ, एलपीजी गैस का विस्तृत नाम द्रवित पेट्रोलियम गैस है। याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, सीएनजी गैस का विस्तृत नाम क्या है, तो ये आपका संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, जो कि ऑप्शन आपका बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, डीजल का उपयोग होता है, डीजल का उपयोग भारी वाहनों में भी होता है, रेल इंजन में भी होता है, विद्युत उत्पादन में भी होता है, अर्थात ऑप्शन आपका डी होगा यहाँ पे, इनमें से सभी कर लीजिएगा, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, ग्रीन हाउस गैस का सबसे अधिक उत्सर्जन किससे होता है, तो ये जीवाश्म ईंधन से होता है, जो कि ऑप्शन आपका ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नहीं आपका, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।